सूर्य कुमार यादव का सिर्फ एक फैसला और टीम इंडिया का 17 सालों का जो रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया के सामने वो अभी भी बरकरार है। तो साथ में शुभमन गिल के सबसे चहेते प्लेयर अभिषेक शर्मा कल के मुकाबले में सिर्फ 2 छक्के लगाकर के टीम इंडिया के सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ सकते हैं। नंबर 1 खिलाड़ी कौन है उसकी भी बात करेंगे और साथ में अगर अभिषेक शर्मा ये कारनामा कर देते हैं तो साथ में सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल का जो रिकॉर्ड है उसको भी ध्वस्त कर देंगे। तो कल जो मुकाबला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में निर्णायक मुकाबला, अगर भारत जीत जाता है इस मुकाबले को तो 3-1 से सीरीज जीत जाएगी इंडिया और साथ में जो 17 सालों का अटूट जो एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि 17 सालों से टीम इंडिया एक भी टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं हारी है, वो भी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो साथ में ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत करके सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खत्म करना चाहेगी। लेकिन टीम इंडिया लगता है कि पिछले 2 मैचों में जिस तरह का परफॉर्मेंस कर करके आ रही है, प्लेयर जिस तरह से फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे वो अर्शदीप हो, सूर्य कुमार यादव हो, साथ में शुभमन गिल की पिछली पारी हो, सबको मिलाकर के अगर देखें तो प्लेयर फॉर्म में आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा जहां पर ग्लेन मैक्सवेल की वापसी एकदम फीकी रही। तो साथ में ट्रेविस हेड का भी साथ नहीं है और उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी और बॉलर जोश हेजलवुड भी एसिज के लिए जा चुके हैं। कल यह मुकाबला जो होने वाला है वो दोनों ही टीमों के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण वो किसी के लिए है तो वो है अभिषेक शर्मा के लिए। वैसे तो ये रिकॉर्ड जो 1000 रन का है वो पिछले ही मैच में पूरा हो जाता, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए, उसकी वजह से अब उनको इंतजार एक मैच और करना पड़ा है। वरना ये रिकॉर्ड अगर वो टूट जाता तो शायद विराट कोहली का रिकॉर्ड भी टूट जाता, क्योंकि सबसे तेज 1000 रन बनाने में टी20 की अगर बात करें इंडिया के प्लेयरों की लिस्ट में तो नंबर 1 पर है विराट कोहली, दूसरे नंबर पर है हमारे केएल राहुल और थर्ड नंबर पर है टीम इंडिया के मौजूदा कैप्टन सूर्य कुमार यादव। विराट कोहली ने 27 मैच लिए 1000 रन बनाने के लिए, दूसरे नंबर पर केएल राहुल ने 29 मैच लिए, तो 31 मैचों का सामना किया है सूर्य कुमार यादव ने। लेकिन अगर 28वें मैच में अभिषेक शर्मा 11 रन बना लेते हैं, इसी के साथ अगर 2 छक्के लगा देते हैं तो सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले इंडिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन जाएंगे, जहां विराट कोहली के बाद 28वां मैच वो खेलेंगे और 28 मैचों में 1000 रन बनाने के रिकॉर्ड को वो पार कर जाएंगे। लेकिन इसी के साथ कल के मैच में वो दूसरा एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और वो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा 1000 रन कम से कम गेंदों में खत्म करना। यानी कि 28 मैचों में उन्होंने जो मैच खेले हैं उसमें अगर 1000 रन बनाते हैं तो वो टीम इंडिया के दूसरे बल्लेबाज तो जरूर बन जाएंगे, लेकिन साथ में सबसे तेज 1000 रन सबसे कम गेंदों में जो रिकॉर्ड है वो टीम डेविड के नाम है, जिन्होंने 561 के आसपास गेंदें खेली है 1000 रन बनाने के लिए। लेकिन अभिषेक शर्मा ने 521 गेंदों का सामना किया है और अभी उनको सिर्फ 11 रनों की जरूरत है। अगर 2 गेंदे और मिल गए, उनको 2 छक्के लगा देंगे तो ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। तो कुल मिलाकर के कल के मुकाबले में जहां सूर्य कुमार यादव, टीम डेविड जो उनका रिकॉर्ड है 561 गेंदों का, तो साथ में केएल राहुल, इन तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिकॉर्ड है वो टूटने की कगार पर है। अगर अभिषेक शर्मा कल के मैच में अपनी फॉर्म में लौट चुके हैं वापस, तो ये तीनों ही खिलाड़ियों का रिकॉर्ड आप एक ही मैच में ध्वस्त होता दिखाई देगा। तो साथ में अभिषेक शर्मा इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में नंबर 1 है और अगर कल के मैच में भी अगर वो 50-60 रन और बना देते हैं तो कोई उनके पास नहीं है, क्योंकि शायद 140 रन वो अभी तक बना चुके हैं इस सीरीज में। दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है वो शुभमन गिल, उप कप्तान, उन्होंने 103 रन बनाए हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों के बीच में जो फासला है वो बहुत बड़ा है और जो शुभमन गिल की बात करें तो 103 और 140 का जो आंकड़ा 37 रनों के जो मार्जिन है उसको पार पाना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के कल के इस मुकाबले में रिकॉर्ड्स की जड़ी लगने वाली है, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीत करके सीरीज को 3-1 से जीतना चाहेगी और वनडे सीरीज में जो गांव लगा है टीम इंडिया को उसको भी भरपाई करना चाहेगी टीम इंडिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है, ये बात भी देखने वाली होगी। अगर ये सीरीज कल का मैच टीम इंडिया हार जाती है तो सीरीज भले 2-2 से बराबरी पर हो जाए, लेकिन 17 सालों का ये जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटेगा। सूर्य कुमार यादव ने पिछले 2 मैचों में एक ऐसा फैसला लिया जिसकी वजह से टीम इंडिया को पटरी पर आने में बड़ी, और वो फैसला था अर्शदीप सिंह का टीम इंडिया में वापसी का। अर्शदीप सिंह को उन्होंने पहले और दूसरे टी20 मुकाबले में बाहर रखा और उसकी वजह से काफी चर्चा हुई कि क्यों उनको बाहर रखा।
उनकी जगह पर हर्षित राणा पहले 2 मुकाबले में खेले और हर्षित राणा को दूसरे मुकाबले में तो आपने 6 नंबर पर बैटिंग में भेजा। उसकी वजह से काफी आलोचना भी हुई, लेकिन तीसरे मैच में टीम इंडिया को शायद समझ में आया और हर्षदीप सिंह को वापस लाए। हर्षदीप सिंह वही है जो टी20 के 2025 के बेस्ट बॉलर है टीम इंडिया के लिए और सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं। लेकिन उनको पहले 2 मुकाबले में जिस तरह से बाहर रखा, उसकी वजह से टीम इंडिया को शायद कॉम्बिनेशन बिठाने में समस्या हुई और टीम इंडिया को हार मिली दूसरे मैच में। लेकिन तीसरे और चौथे मुकाबले में जब उनकी वापसी हुई, उसी के साथ पहले मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट चटके, तो चौथे मैच में जहां उन्होंने 1 विकेट चटक करके टीम इंडिया के लिए जीत की राह आसान कर दी और 5वें मुकाबले में के लिए भी वो तैयार है कि इस मैच में भी वो टीम के लिए अपनी जान दे देंगे और इस मैच को जीत करके सीरीज में 3-1 से टीम इंडिया जीतेगी और साथ में ऑस्ट्रेलिया का जो ये 17 सालों का सपना है, इस सपने को बस अब सपना ही रह जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें एक और रिकॉर्ड की, तो वो है हमारे बूम बूम बुमराह। बुमराह अगर कल के मैच में 1 विकेट ले लेते हैं तो 100 विकेट लेने वाले टी20 में टीम इंडिया को वो बॉलर बन जाएंगे और 100 विकेट के क्लब में वो शामिल हो जाएंगे। तो देखने वाली बात है कि कल का मैच किस तरह से खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच में, जहां एक तरफ इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेंगे, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया मैदान में उतरेगी सीरीज को बराबरी करने के लिए। तो दूसरी तरफ हमारे कप्तान के सबसे चहेते प्लेयर अभिषेक शर्मा रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। भले चाहे वो सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो तोड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे और 2 गेंदों में 2 छक्के की जरूरत है और 3 से 4 रिकॉर्ड जो है वो एक साथ ध्वस्त हो जाएंगे। देखने वाली बात है कि कल के मैच में टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 रहती है और किस तरह से टीम इंडिया खेलती है और 3-1 से सीरीज कैसे जीत पाती है।